तो प्यारे बच्चों, वर्तनी के इस लेक्चर में जो सेकंड पार्ट है हमारा, आज हम पढ़ने वाले हैं अनुस्वार, चंद्रबिंदु और पंचमाक्षर का यूज हम लोग कैसे करने वाले हैं जब हम कभी शब्द का निर्माण करेंगे या शब्दों की वर्तनी को ध्यान में रख करके कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, तब वो कैसे क्वेश्चन हम लोगों से अराइज करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, अनुसार के बारे में करते हैं बात। अनुसार का मतलब होता है ये जो अंग की बिंदु होती है। ये जो अनुसार का मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो होता है दैट इज ये होता है अनुसार। ये जो ऊपर रखा होता है, ये जो बिंदु बनाई गई होती है ना बच्चों, इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, अनुसार कहते हैं। ये अनुसार होता है। चंद्र बिंदु क्या होती है आप जानते हैं, चंद्र बिंदु होती है हमारी दैट इज, ये चंद्र वाली बिंदु होती है। तो सबसे पहले आप अनुसार के बारे में सीखेंगे। एक बार मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ लूं कि मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है या नहीं आ रही है बच्चों। क्लियर, सब परफेक्ट है ना? ओके बेटा जी, थैंक यू। बस ये आपका जो फीडबैक होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देता है। नाइट में एक केमिस्ट्री की क्लास और होगी, यानी आज 2 केमिस्ट्री की क्लास और 1 हिंदी की क्लास। अनुसार का प्रयोग संस्कृत भाषा के शब्दों में अंग की मात्रा के लिए होता है बच्चों, है ना? किसके लिए उपयोग करते हैं इसको? अंग की मात्रा के लिए। इसका उपयोग किसके लिए करेंगे? सबसे पहले अंग की मात्रा के लिए। ये जो अंगा पढ़ते थे ना हम लोग, अंग की मात्रा के लिए, ठीक है, अंग की मात्रा के लिए इसका पहला उपयोग है। दूसरा उपयोग इसका हम करते हैं पंचमाक्षर के लिए। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर का मतलब क्या होता है वो बता देता हूं मैं आप लोगों को बच्चों। जैसे आपने कहा पंचमाक्षर कौन होते हैं बच्चों, जैसे का वर्ग में पांचवा अक्षर क्या है? का, खा, गा, घा, अंगा, है ना? फिर चा, चासा, चाछा, जाझा, यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। तो क्या पढ़ते हैं आप लोग? चाछा, जाझा, इया, है ना? तो ये जब इया आप लगाते हैं, ऐसे यहाँ पे अड़ा लगाते हैं आप, ठीक है, तथा 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 ना, पापा भापा माँ, ये जो आपके होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं क्या? ये जो पांच, हर एक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है उसका नाम क्या होता है बच्चों? पंचमाक्षर। ठीक है, तो अब इसको हम समझते हैं। एक तो अंग की मात्रा के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, दूसरा इसका उपयोग कहाँ करते हैं? पंचमाक्षर में करते हैं। तीसरा जो इसका उपयोग होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है? सिरोरेखा से ऊपर वाली मात्राओं के लिए। ठीक है, कौन सी? जो सिरोरेखा के ऊपर होती है, सिरोरेखा। सिरोरेखा मैंने समझाया हुआ आप लोगों को। सिरोरेखा, ये जो लाइन होती है सिरोरेखा के ऊपर, सिरोरेखा से ऊपर वाली मात्राएं जो भी हैं, ठीक है, ऊपर वाली मात्राओं के संग, मात्राओं के संग अंग की मात्रा के लिए, ठीक है, अंग की मात्रा के लिए। लेकिन अब आप बोलोगे ऊपर वाली जो मात्राएं हैं ये कौन कौन सी हैं, तो उन मात्राओं को बता देता हूं। सर देखो, ये देखो, छोटी ई, सॉरी, ये वाली ई होती है, आप लगाते हैं ना, बड़ी ई हो गई हमारी, फिर आप ए लगाते हैं, फिर आप ओ लगाते हैं, फिर आप औ लगाते हैं। ये जो भी मात्राएं हैं हमारी जो सिरोरेखा के ऊपर लगती हैं, इनके साथ हम इस अनुसार का उपयोग करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, मात्राओं के साथ अंग की मात्रा के लिए। सिंपल सी बात हो गई। अभी हम जब इसका एग्जाम्पल लिखेंगे ना, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमारा। जैसे आप लोग पढ़ते हैं संयम, क्या पढ़ते हैं? संयम। इसके एग्जाम्पल में क्या था? संयम। इसके उदाहरण में क्या आएगा? संयम, है ना? इसके उदाहरण में क्या आएगा बच्चों? संयम। अब उदाहरण में जब हमने संयम लिखा, ठीक है, ये जो संयम हमने लिखा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, तो संयम में मुझे अंग की मात्रा लेके आनी थी। किसकी? अंग की मात्रा। तो अंग की मात्रा के लिए हम बिंदी लगा देते हैं, संयम। संस्कार, या संस्कार। क्लियर बात है इतना? संयम, संस्कार। कुछ और आप लोग बताओ। गंगा, खंजन,
गंगा, 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 फिर खंजन, फिर मैं के ऊपर यहाँ चंद्र बिंदु लग जाती है, लगाते हैं ना, मैं है, ये सारी चीजें। अरे बताओ भाई, क्लियर हो रहा है इतना? ओके है, ठीक है। चलो बच्चों, अब आप कहोगे सर ये चंद्र बिंदु का उपयोग मैं कब करूंगा, है ना? चंद्र बिंदु का उपयोग कब करने वाला हूं बच्चों? तो चंद्र बिंदु का प्रयोग हिंदी शब्दों में अंग की मात्रा के लिए सिरोरेखा से नीची वाली मात्राओं के साथ होता है। इसके लिए ये जब उपयोग करेंगे जब सिरोरेखा से नीची वाली मात्राओं के लिए, ठीक है? तो अब देखिए क्या हुआ, जो चंद्र बिंदु है ये भी क्या है, अंग की मात्रा है। चंद्र बिंदु भी क्या है हमारा, अंग की मात्रा है। आज हम हिंदी की बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। चंद्र बिंदु, जिसको हम ऐसे लिखते थे चंद्रमा जैसा बना करके, क्या है इसका मतलब, जो भी सिरोरेखा से नीची मात्राएं हैं, सिरोरेखा, है ना? सिरोरेखा ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है? सिरोरेखा से नीची मात्राएं, मात्राओं, जैसे देखो क्या होगा, ये होता ना, ओ, ये लिखाते हैं ना, ये छोटा आ वाला, ये बड़ा आ वाला, ठीक है, के साथ, इनके साथ अंग की मात्रा के रूप में, अंग के मात्रा के रूप में या अंग के साथ, इसी को अनुसार बोलते हैं। तो चंद्र बिंदु कब यूज करते हैं बच्चों? जब आपकी मात्राएं सिरोरेखा से नीचे हो तभी चंद्र बिंदु लगाएंगे आप। अरे वाह, नीलकंठ पहुंच गए आप, बहुत बढ़िया, है ना? ठीक है, ये 7 अंक की मात्रा के रूप में। ये आज का कंटेंट बहुत ही ज्यादा 3 दिन और आप हिंदी पढ़ लीजिए ना, तो हिंदी के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे, ठीक है? जैसे आप समास और संधि खत्म कर लेंगे तो मैक्सिमम चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब बताओ, आंधी क्या है एग्जाम्पल में, आंधी, आंधी, तो आंधी में अगर मुझे अंग की बिंदु लानी है, आंधी लिखना था, आंधी लिखना था ना, तो एक ने कहा मैंने ऐसे लिख दिया जी, एक ने कहा मैंने ऐसे लिख दिया, तो बताओ ये ज्यादा सही है, सॉरी, एक ने कहा मैंने ऐसे लिखा है, एक ने कहा मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक है? आपको ये बताना है ग्रीन बॉक्स सही है या लाल बॉक्स सही है, बॉक्स कौन सा सही है, ग्रीन वाला या लाल वाला, कौन सा सही है? एक बार ग्रीन और लाल तो कमेंट कर ही सकते हो आप लोग। हरा सही है या रेड वाला सही है बच्चों? बोलो बच्चों। ग्रीन सही है, बहुत बढ़िया, तो ग्रीन ही सही है बच्चों। ग्रीन सही है क्यों? क्योंकि ये जो आप ही मात्रा है ना, ये सिरोरेखा से क्या है, नीचे है, तो ग्रीन पे हम कर देते हैं टिक, ग्रीन पे कर देते हैं भैया हम लोग टिक, ये सही है, और ये वाला क्या है भैया, गलत है, ठीक है? अब दूसरा हम ढूंढते हैं ऐसा ही, और आप बताओगे कि क्या होने वाला है। आंधी हो गया तो गांधी भी लिख पाओगे आप लोग। एक है अंगूठी, क्या है, अंगूठी, एक ने कहा
अंगूठी, आप बताओ अंगूठी में ये सही है, ये अंगूठी सही है या ये वाली अंगूठी सही है? ठीक है, दोनों पे बॉक्स लगा देता हूं, ये लाल कलर में जा रहा है। ना समझ में आए तो कमेंट कर दो भाई। क्लियर है? ये लाल है और ये कैसा है बेटा? ग्रीन है ना? तो अब आ क्या है, इसमें सिरोरेखा से नीचे की मात्रा है, इस नाते ये आपका क्या हो जाएगा भैया? ये हो गया गलत और ये क्या हो गया आपका सही। ऐसे हमारे पास क्या बेटा? मुंह, क्या है? मुंह है हमारे पास। तो अगर मुंह में लगाओगे, मतलब मुंह में अंग की मात्रा लगानी है तो चंद्र बिंदु लगानी पड़ेगी, है ना? मुंह, तो किसी को मुंह लगाना, तो ध्यान से देखो भैया, ये वाला सही है या ये वाला सही है? तो सही तो ये वाला है और ये वाला क्या है? बिल्कुल गलत है। तो चंद्र बिंदु अब पहचान जाओगे ना? कई बार चंद्र बिंदु के हिसाब से गलत दिया जाता है और हम लोग गलती कर जाते हैं बच्चों। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ऐप चल नहीं रहा है। मैं बच्चों क्लास ले रहा हूं। क्लियर है ना बेटा? ठीक है, हालांकि मैं इसे यूट्यूब पे डाल दूंगा अगर ऐसी बात है तो। बताओ समझ पाए चंद्र बिंदु का मतलब? चंद्र बिंदु कब लगानी कब नहीं लगानी क्लियर हो गया? एक टर्म आता है यहां, एक टर्म आता है क्या बेटा? यहां। अरे बताओ यहां पे ये सही है या यहां पर ये सही है? ये सही बताओ जरा। ये बना दिया हमने ए और ये बना दिया बी। आप लोग कमेंट करो बस, ए और बी में से कौन सा सही है? ए और बी में से कौन सा सही है? कमेंट कर दो बच्चों प्लीज। ए और बी में से कौन सा सही है? ए और बी में से कौन सा सही है बच्चों? क्लियर है इतना? अरे वेरी गुड, बी, बी। दो लोगों के आंसर आ गए हैं बी, वेरी गुड। तो बी सही है, बी सही है, बिल्कुल बी सही है, ये बी सही है और ए क्या है? गलत है। चलो, तो अब अगर आप ये समझ गए हैं तो मुझे बताइए, मैंने एक लिखा बच्चों ए में यहां पर और यहां पर लिखा बी में। ए में लिखा गंगा, लिख सकते? ठीक है, गंगा लिख सकते हैं बच्चों, राइट? या कोई और भी टर्म हम लोग लिख सकते हैं, तो उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे बच्चों? ठीक है ना? तो चूंकि गंगा में क्या है हमारे पास? मात्रा नहीं है, गंगा में कोई मात्रा नहीं है ना, तो गंगा में ये वाला गंगा सही होगा, ए वाला, या गंगा में ये वाला सही होगा? जरा बताओ एक बार सोच के। ए सही है या बी? ए सही है बी गंगा में? गीता गंगा च गायत्री सीता सविता सावित्री। बताओ बच्चों। थैंक यू भाई, कमेंट करो बेटा प्लीज। कुछ बच्चों को आज दिक्कत हो रही जुड़ने में।
तो बी ना 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 ना, आपकी बार देखो यहाँ कोई मात्रा नहीं है, ये सिंपल क्या है, ये आपका एक सिंपल शब्द है और उस शब्द के लिए अंक की मात्रा लानी, तो ये ए सही है और ये क्या है, गलत है। ठीक है, यहाँ कोई मात्रा यूज ही नहीं हो रही है, जब मात्रा की बात आएगी तभी तो चंद्र बिंदु लगाएंगे हम लोग। अब आता है पंचमाक्षर, क्या आता है बच्चों, पंचमाक्षर। अगला आपके पास क्या है बच्चों, पंचमा अक्षर, पांचवा अक्षर बोलते हैं इसको। पंचमाक्षर का मीनिंग क्या हो गया, पांचवा अक्षर। पंचमाक्षर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, यदि किसी शब्द में कोई पंचमाक्षर आधा आए, ठीक है, यदि किसी शब्द में कोई पंचमाक्षर, पंचमाक्षर कौन होते हैं भैया, तो मैंने आपको बता दिया था, पंचमाक्षर का के लिए अंगा आएगा। पंचमाक्षर कौन होते हैं, हर वर्ग का पांचवा शब्द, हर वर्ग का पांचवा शब्द है ना बच्चों, पांचवा। देखो ये नीचे वाली मात्रा तो पांचवा के लिए लगेगा, पांचवा शब्द, पांचवा सॉरी पांचवा वर्ण बोलेंगे, वर्ण। जैसे कि का में क्या आया, अंगा, ठीक है, फिर इया, फिर आएगा अड़ा, फिर आएगा ना, फिर आएगा माँ। अरे मजेदार बात सीखने वाले हैं आप, ये पंचमाक्षर है बच्चों, ये हमारे क्या है बच्चों, पंचमाक्षर है बच्चों, क्लियर है इतना। अगर ये हमारे पंचमाक्षर हैं तो रूल क्या है कि जब कोई पंचमाक्षर आधा आए, ठीक है, ये पंचमाक्षर है, अर्ध पंचमाक्षर कैसे होंगे बच्चों, अर्ध मतलब आधा, अर्ध पंचमाक्षर कैसे बनेंगे, इन्हीं का आधा बनाना है आपको। तो अर्ध पंचमाक्षर बनाने के लिए हम क्या करें, कैसे करें, तो मान लो कि कहीं मुझे अंगा ऐसे लिखा हो, या ऐसे लिखा हो बस, है ना, ऐसा लिखा हो, अड़ा एक ही बनाया गया हो बस, ठीक है, ना ऐसे बनाया गया हो बस, ठीक है, माँ ऐसे बनाया गया, ऐसा हो, इनको बोलते हैं अर्ध पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं, अर्ध पंचमाक्षर। तो ये कहते हैं कि जब कभी अर्ध पंचमाक्षर आया हो और उसके बाद उसी वर्ग का कोई वर्ण आ जाए तो वह पंचमाक्षर अनुसार के रूप में बदल जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो ट्रिक क्या है, नोट क्या है, इंपॉर्टेंट नोट क्या है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट नोट यहां पर यह होने वाला है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जब कोई अर्ध पंचमाक्षर हो, अर्ध मतलब आधा, पंचमाक्षर हो, ठीक है, अर्ध पंचमाक्षर हो और उसके तुरंत बाद, और उसके तुरंत बाद, उसके तुरंत बाद क्या हो, उसके तुरंत बाद बच्चों उसी वर्ग का कोई शब्द आ जाए, उसी वर्ग का कोई वर्ण आ जाए, उसी वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए, उसी वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए, ठीक है, आ जाए, तो हम क्या करते हैं, पंचमाक्षर को, अर्ध पंचमाक्षर जो आधा पंचमाक्षर उसमें दिया गया है, अर्ध पंचमाक्षर को, ठीक है, पंचमाक्षर को अनुस्वार बना देते हैं, अनुस्वार में बदल देते हैं, अनुस्वार यानी कि अंग में बदल देते हैं, अंग में बदल देते हैं, ठीक है, बदल देते हैं। चलो अब इसको समझिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हिंदी का, क्लियर है बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बच्चों अब मैं एक शब्द लिख रहा हूं जिससे आप ज्यादा समझेंगे बच्चों। जैसे मैंने कहा आप लोगों से, यह है काखा गाघा अंगा, है ना, यह है का, फिर खा, फिर गा, फिर घा, फिर अंगा, ये है ना काखा गाघा अंगा।
इसका पंचमाक्षर कौन सा है भैया? तो इसका जो पंचमाक्षर है हमारा, दैट इज, यही तो पंचमाक्षर है इसका, ये पांचवा अक्षर है इसका। इसका क्या है? पांचवा अक्षर है, पंचमाक्षर है इसका। अब अगर ये कहीं आधा आ जाए, ठीक है, जैसे लिखा हो कहीं गा लिखा हो और ये जो अंगा बनाया गया है ना ये आधा हो, आधा हलंत लगा दिया, और प्लस देखो मैंने कहा कोई पंचमाक्षर हो और उस पंचमाक्षर के जस्ट बाद उसी के वर्ग, ये इसका पूरा वर्ग है, ये इसका वर्ग है, इसी के वर्ग में से कोई आ जाए, इसी के चाचा ताऊ कोई भी आ जाए इनमें से, ठीक है, उसके पंचमाक्षर अगर कोई आ जाता है तो होता क्या है कमाल, ध्यान से देखो, कमाल ये होता है बच्चों, जैसे गा आ गया तो गा क्या है, इसी अंगा वाले ग्रुप में ही है, इसी वाले वर्ग में है, राइट। तो ये कहते हैं कि आप उस अंगा को क्या बना दोगे? अनुस्वार बना दोगे। क्या बना दोगे? अनुस्वार। इस अंगा का क्या बन जाएगा भैया? अनुस्वार बन जाएगा। ये किस में चेंज हो जाएगा? अनुस्वार में। तो ये गा हो जाएगा और ये गा रहेगा और बीच में से हटके क्या बन जाएगा? गंगा। अरे बोलो गंगा। तो गंगा एक्चुअली में ये है, गंगा जो लिखा गया है उसमें ये अंग आधा था, राइट। ये पंचमाक्षर का क्या है? तरीका है वर्तनी को लिखने का। जैसे आपको कहा गया है चंचल, तो चंचल सही तरीके से कैसे लिखा गया होगा, राइट। चंचल सही तरीके से कैसे लिखा गया होगा? तो ये चा था, उसके बाद आधा इया था, पूरा इया नहीं था, चा था, आधा इया था, फिर चा था, फिर ये चंचल लिखा हुआ है भैया। ये क्या लिखा हुआ है? चंचल लिखा हुआ है ये। अब इस चंचल में जब आप ध्यान से देखेंगे तो जो इया है ना, ये इया क्या है? चा वर्ग का है। या कहां से है? चा वर्ग का। तो ये आपका हो गया चा, छा, जा, झा, इया, इया। अब इया हमारा क्या हो गया? यहाँ पे पंचमाक्षर हो गया इया, ये पंचमाक्षर हो गया ना। और इस पंचमाक्षर में एक कमाल की बात है, ये वर्ग हो गया इसका, इस वर्ग में कोई भी आ जाए इसके बाद, तो क्या चा इसी के बाद नहीं आ रहा है? और जैसे पंचमाक्षर में से आधा पंचमाक्षर हो उसके बाद उसी वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए, तो ये जो पंचमाक्षर होता है ये अपने आप को किस में बदल लेता है बच्चों? ये अपने आप को बदल लेता है अंग में, मतलब अनुसार बना लेता है। तो ये क्या हो गया? चा हो गया, और ये चा रहेगा और ला रहेगा और ऊपर अंग आ गया तो क्या? चंचल। तो चंचल एक्चुअली में ये था, या चंचल एक्चुअली में ये थी, ऐसा कह सकते हैं। बाद में हमने उसको क्या किया है? मॉडिफाई कर दिया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बच्चों आपके एग्जाम में, जो क्वेश्चन आएंगे ना इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे हिंदी में, ठीक है? क्लियर बात है? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चंचल हो गया। एक चीज और देखिए बच्चों, अब ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, हमें लगता है कि हमने तो बिल्कुल सही किया क्योंकि हमने यही पढ़ा है बार बार, हम इसे पढ़े हैं, ठीक है, बार बार यही पढ़ते आए हैं। और हम अगर नहीं पढ़ के जाते हैं तो हिंदी में बहुत कुछ चीजें छिपी हुई हैं। कंठ क्या है भैया? कंठ है। तो कंठ को जब आप पढ़ते हैं तो कंठ में क्या है? ये है, कंठ में ये है आपका, कंठ में ये है भाई, ये कंठ लिखा है। तो कंठ में ये जो आपके पास शब्द हमने लिखा है, ये जो शब्द है टाठा डाढ़ा अड़ा, क्या लिखते हैं भैया? टा से टमाटर वाला, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। इस अड़ा का आधा फॉर्म तो ही है, तो इसमें अब ये क्या है? मेरा पंचमाक्षर है ये, और इस पंचमाक्षर में ये इसका वर्ग है पूरा का पूरा, ये इसका वर्ग चल रहा है, राइट। तो अगर आपने इसका आधा लिखा, यहाँ पे आधा लिखा है, ये अर्ध पंचमाक्षर हुआ कि नहीं हुआ? जरा बताओ। तो ये अर्ध पंचमाक्षर हुआ, अर्ध है ये, आधा लिखा हुआ है, अर्ध है ये। अगर ये अर्ध है तो ये कन्वर्ट क्या हो जाएगा? अब अर्ध के बाद क्या देखना है? क्या इसके बाद इसी वर्ण का कोई है? यस था, इसी वर्ण का है। तो ये कहता है कि मुझे हटा दो, मुझे हटा दो भैया, और मेरी जगह पे क्या लगा दो? एक अंग की बिंदी लगा दो। तो कंठ एक्चुअली में ऐसा लिखा है, और कई बार आप लिटरेचर में ऐसा पढ़ा हुआ पाएंगे भी। तो अगर आप कंठ समझ में आ गए तो ऐसे लंठ भी लिखा जाएगा, है ना। अगला बताओ संबंध कैसे लिखा गया होगा? संबंध, संबंध, संबंधों की तुरपाई हम लोग पढ़ते ना, संबंध। सबसे मेन गेम तो संबंध में ही है, राइट। संबंध में कैसे समझना है भैया? ध्यान से देखो सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है संबंध। संबंध ऐसा लिखा गया है, सा है, फिर आधा माँ है ना,
आधा मा है, फिर बा है, फिर आधा ना है, फिर धा। ये संबंध है, ये संबंध है भैया। तो अब ध्यान से देखो भैया, इसके जस्ट बाद दो वर्ण है ना इसमें। अब आपको समझाने की जरूरत तो बहुत ज्यादा है नहीं, समझ तो गए हैं कहानी सारी। तो इसके नीचे ना है और इसके नीचे माँ है, ये पंचमाक्षर है। तो अगर माँ पंचमाक्षर है तो माँ के वर्ण में बा आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है जी। और ना के सामने धा आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो जैसे माँ ने बा को देखा, जैसे माँ ने बा को देखा, अंग हो गया, राइट। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? यहाँ पे दो आपके पास हैं, ये जो सा था सा रह गया, और ये आधा माँ कहता मुझे अंग कर दो, तो ये सा बा हो गया आपका, दैट इज अंग हो गया। फिर ये ना ने जैसे धा को देखा, कहा मुझे भी गायब करो यार, तो संबंध आपका बन गया। ये देखो संबंध। तो संबंध एक्चुअली में ऐसा था। तो संबंध में पंचमाक्षर दो यूज है। अब पूछ लेगा कि संबंध में कितने पंचमाक्षर हैं? आप कहोगे एक भी नहीं है। गंगा में कितने पंचमाक्षर है? एक है भाई, एक अर्ध पंचमाक्षर है। चंचल में एक अर्ध पंचमाक्षर है। कंठ में एक अर्ध पंचमाक्षर है। और संबंध में दो पंचमाक्षर हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? एक बार ओके कर दो बच्चों। क्लियर है बात? ठीक बात है, समझ में आ गया। तो हिंदी का जो लेक्चर है मैं इसे